जैसे हम लोग की गांधी आइडियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो महात्मा गांधी हमेशा मानववाद पे मतलब वो बल दिए हैं। उन्होंने कहता है कि राज्य जो है मतलब आदर्शवाद आदर्श राज्य हो, फिर उसमें अहिंसक राज्य हो। जैसे कि मतलब उन्होंने मतलब बताया कि राज्य का जो डिफिनेशन उन्होंने दिया कि विकेंद्रीकरण राज्य हो, या फिर राम राज्य का उन्होंने उदाहरण दिया। उसी तरीका से आपको जो है मतलब अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब उन्होंने डिफिनेशन दिया कि राज्य हो तो ऐसा। मतलब मैं आज देखता हूं तो मतलब हमारे दोस्त लोग मतलब कहता है कि भैया मुसलमान परेशान है। मुसलमान परेशान इसलिए नहीं है कि वो मुसलमान है, मुसलमान वास्तविक रूप में परेशान इस कारण से है कि वो अपने प्रॉफिट की रियल शिक्षा जो थी, जो रियल मार्गदर्शन था, उससे वो भटक गया है। मतलब आप सोचिए, मैं जब वो हजरत उमर के बारे जब मैं पढ़ता हूँ, बकर सिद्दीक के बारे पढ़ता हूँ कि जब उन्हें मतलब खुलफाए राशिदा में उनका नाम दर्ज है, जब वो खलीफा जब बने वहां का समाज का, तो मतलब उससे एक ब्रिटिश जो है मतलब सिपा सालार एक मिलने के लिए उससे आया, तो बोला कि मुझे हजरत उमर से मिलना है, तुम्हारा खलीफा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो वो आया, तो ये हजरत उमर जो थे मतलब ऐसा ही जमीन पे मतलब लेटे हुए, बिल्कुल सुकून का नींद मतलब ले रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री। मतलब 22 लाख मुरब्बा मील पे वो शासन कर रहे थे, पूरा मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब टर्की वर्की ये सब जितना है, टर्की कजाकिस्तान ये सब पूरा जो है मतलब इटली रोम ये सब पे मतलब वो पर्सन मतलब अपना दबदबा और कब्जा और वहां शासन उसका चल रहा था। तो वो अंग्रेज अधिकारी कहता है कि मतलब मैं जो है मतलब संगमरमर का जमीन और गद्दी नुमा बिस्तर पे इतना सुकून से नहीं सो पा रहा हूं जितना आप इस जमीन पे सुकून से सो पा रहे हैं। जब उनसे मिले तो ये मतलब बात कहें तो ये क्या थी, ये उनकी अपनी कमाई नहीं थी। उन्होंने जो अपने पैगंबर अपने प्रॉफिट से जो मतलब लिया था, जो रियल जो शिक्षा जो उन्होंने जो लिया था, तो उनका वो देन था, उनका वो व्यक्तित्व था। मतलब ऐसा कहा जाता है, एक मतलब बहुत ही प्रचलित बात है कि मतलब जैसे कि जो महात्मा गांधी ने जो मतलब जो बताए हैं कि मतलब अगर हो तो मतलब किस तरीका से हो, वो अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के बारे में मतलब बताएं। तो उस दौर में एक बुढ़िया थी, तो उसने जो है मतलब रोटी खाने के बिना तरस रहा था। तो वो मतलब उनका एक नियति होता था, रात्रि का जो मतलब पूजा पाठ जो होता था, रात्रि का नमाज पूजा करने के बाद फिर वो अपने एरिया में वो गश्त यानी मतलब घूमने के लिए वो निकलते थे कि किसी को समाज में किसी तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो देखने के लिए निकलते थे। तो वो जब देखने के लिए निकला तो एक बूढ़ी जो थी वो कह रही थी कि इतनी बुराई बढ़ गई है, या तो उमर इस दुनिया से चला गया हो, या तो फिर इंसाफ उमर नहीं कर पा रहा हो। तो इस तरीका से ये आवाज आ रही थी एक घर से। तो उसने गया, जाने के बाद उस घर में जब गया तो जब पूछा कि मतलब क्या बात है, तो कहा कि मैं 3-4 दिन से हमारे छोटे छोटे बच्चे और भूखे हैं, वो खाया नहीं। तो कहा कि बल आप उमर से बोले नहीं? तो कहा उमर से मैं क्या कहूं, उमर से मैं क्या कहूं। जब उमर जब होता था तो हक और इंसाफ और अदल होता था, लेकिन आज तो लोगों का शोषण हो रहा है। तो फिर वही जो है मतलब फिर वो खाना दिए, मतलब रोटी दिए, और एक तस्त पे यानी तस्त मतलब एक लेटर पैड पे उन्होंने मतलब लिखाया कि हजरत उमर जिंदा है और आप हजरत उमर को माफ कर दे। मतलब ये शालीनता, ये मतलब दया भाव उनका था कि आप यहाँ पे लिखें कि हम हजरत उमर के शासन में भूखा थे, हमने उनको माफ किया और ये हम जो है मतलब खाना मुझे मिला। तो ये मतलब राज्य का मतलब कर्तव्य होना चाहिए। तो मतलब आज लोग कहता है कि मतलब आप सोचिए कि अभी कितना पाक पवित्र महीना चल रहा है। मतलब सोचिए कि जो इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि अपने धन का 2.5% डोनेट करे, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट जो मतलब प्रॉफिट साहब जो मतलब दिए हैं, सोचिए क्या कॉन्सेप्ट मतलब दिए। तो आज आज का मुसलमान क्या करेगा? आज का मुसलमान जो है मतलब किसी को अगर डोनेट करेगा तो एक सेल्फी लेगा, एक फोटो लेगा कि हाँ हमने इतना डोनेट किया, हम फलाना साहब, तो हम फलाना मतलब चौधरी साहब। तो
अरे भाई, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी को 1 रुपए भी अगर दान करें, अगर आप राइट हैंड से अगर किसी को दान कर रहे हैं, तो आपका ये जो लेफ्ट हैंड है उसे पता नहीं चलना चाहिए। कितना अद्भुत सुंदर मतलब कॉन्सेप्ट है। सोचिए कि मतलब और कहता है कि मुसलमान मार ना, भैया हमें तुम लोग हम मुसलमान हैं भाई, खातिर हमारी को लोग मार रहा है, हम परेशान हैं, हम कहा। अरे भैया, तुम अपनी जो रियल जो शिक्षा है उससे भटक क्यों गए हैं? आप अपनी वास्तविक प्रॉफिट के वास्तविक शिक्षाओं के ऊपर योर तो लौटे। सोचिए कि आज मतलब अपने भाई भाई में बनाव नहीं है। सूफीरिज्म देखिए, जो मतलब आपको जो है मतलब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मतलब कहता है कि हम सूफीवाद हैं, हम सूफिया इकराम हैं। नेचर मालिक ने हमें वो चीज दिया है विरासत में कि हम सुई की बात करते हैं, कैंची की बात नहीं करते। सुई यानी मतलब किसी टूटे हुए चीज को, किसी बिखरे हुए चीज को सिलने के काम करते हैं, जोड़ने के काम करते हैं, समाज के जोड़ने के काम करते हैं, उसे तोड़ने की काम, उसे काटने की काम नहीं करते हैं। आज आप देखें, अपना सगा भाई में बनाव नहीं है, देखना नहीं चाहता है, तो आप कहते हैं कि भैया भारत में तो मुसलमान परेशान है, मारा जा रहा है। मारे जाओगे, पूरी दुनिया में मारे जाओगे, अगर अपनी वास्तविक शिक्षा की ओर नहीं लौटे तो। मुसलमान मुसलसल ईमान है, कहां है भैया? ना दिख रहा। रमजान है, रमजान में दिन भर रोजा में रहियो, शाम होगा तो पूरा 4-5 किलो लाओ, खा जाओ, पानी पियो, यानी जितना कैलोरी तुमने तो मतलब कोलैप्स किया है उससे 4 गुना तुम ले लिए हो। तो शुगर और डायबिटीज का तो बीमारी आएगा ही ना। तो कहोगे भैया हमसे नमाज पढ़ाना जा रहा, घुट्टा में दर्द हो रहे, घुट्टा में दर्द हो रहा। जो इंसान 24 घंटा में 40-50 बार उठक बैठक करेगा, वो इंसान एनर्जेटिक नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने वास्तविक शिक्षाओं से वंचित हुए हैं, गलत ट्रैक पे गए हैं। इस कारण से आज अपने आप में आप परेशान हैं। मतलब सोचिए क्या अद्भुत नियम है। हाँ, नमाज की परंपरा क्या अद्भुत कॉन्सेप्ट है। सोचिए कि मतलब पूरी वो नमाज तो ठीक है, वो आपकी अपनी आस्था है, उस कारण से आपको जो मतलब पुण्य पाप वो तो बात की बात है, वो आपकी आस्था, उसमें आप उसमें बिलीव करते तो उनका है। लेकिन सोचिए कि क्या मतलब पूरी बॉडी की वर्जिश हो रही है, ये अद्भुत तरीका। सोचिए आप, और सोचिए कि मतलब पहले जब मैं जब मैंने जो पीजी एमए जो मैंने किया, हिस्ट्री से ही किया था। जब मतलब मैं वर्ल्ड इस्लामिक हिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि मतलब जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट मतलब गुजरे, वो सब हाफिजे कुरान, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम धर्म का जो मूल ग्रंथ जो मतलब कुरान होता है, उसका ज्ञाता, और जो वो मतलब कुरान का अच्छे से जो अध्ययन कर लिया, वो साइंटिस्ट। आज मुसलमान कुरान निकल रहा है, माता पिता का देहांत हो गया है, तब कहला भैया दुआ कर रहे हैं अल्लाह उनको जन्नत देगा। ठीक है भैया, वो आपका कॉन्सेप्ट है। आप कुरान को मतलब जो है पुण्य के आधार पे आप पढ़े, इसाले सवाब के आधार पे आप पढ़े, लेकिन उसे पढ़ना, प्रॉफिट साहब जो है मतलब उन्हें पढ़ने के लिए नहीं, उन्हें समझने के लिए कहे थे। उसे समझकर अपने अंदर व्यक्तित्व को निखारने के लिए कहे थे। तो आप कहीं ना कहीं कुरान को जब पढ़ें तो उसे पढ़ने के लिए, सवाब के लिए नहीं। सवाब तो वो जो आपको जो मतलब धार्मिक जो आस्था है वो तो आपको मिलेगी ही, लेकिन उसे समझने की कोशिश करें। किस तरीका से उसमें मतलब पूरा कॉन्सेप्ट दिया है कि मतलब पृथ्वी का किस तरीका से नेचर ने मतलब बनाया, किस तरीका से जो है मतलब उन्होंने पृथ्वी की जमीन को मतलब दस्तरखान बनाया, उसमें तुम्हारे लिए नेमतें मतलब सजाया, दस्तरखान सजाया। क्या कॉन्सेप्ट मालिक ने दिया है। आज आप कहते हैं मुसलमान परेशान है। मैं तो चाह रहा हूं आप लोगों के अंदर जो जिज्ञासा है उन्हें बढ़ाऊं, तो एक मैं सीरीज लाऊंगा आप लोग के ये पाक पवित्र या जो परेशान है, तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे। जैसे कि मैं कभी कभी जैसे इनके बारे में जब पढ़ा, जैसे सलाउद्दीन अयूबी, देखिए क्या उनका कॉन्सेप्ट है, एकदम विजन क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर विजन। आपका विजन कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है भाई। आपका बच्चा पैदा हो रहा, आप सीधे कह अच्छा बेटा है, कहीं पे भी ठेला लगा के कमा लेगा। अरे फर्स्ट प्रायोरिटी उसे पढ़ाए, शिक्षा दे आप। ये आपकी प्रथम मतलब सोचिए कि जिस धर्म का
एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये है इकरा, मतलब पढ़े, डायरेक्ट कंसेप्ट है आपका। मतलब ये बताया गया है, आपको ये बताया गया है कि अगर किसी को भी अगर ज्ञान को अर्जित करना है यानी शिक्षा लेना है तो चीन भी अगर जाना पड़े, चीन भी जान, सोचो मतलब ये लोग जो है मतलब यहाँ की मतलब डिफिनेशन दे रहे हैं, जो मरुस्थल है यहाँ, ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपको शिक्षा अगर लेना है तो आप चीन की ओर भी की ओर अगर जाना पड़े आपको तो चीन भी आप जाएं ज्ञान को अर्जित करने के लिए। सोचिए कि आज वो मुसलमान परेशान है जिसका प्रॉफिट खुद कह रहा है कि पहले शिक्षा, पहले पढ़े। आज का मुसलमान क्या कर रहा है भैया? आज का मुसलमान कह रहा है कि बेटा पैदा हुआ है, चलो कुछ ना ही कुछ तो करके कमा के खा ही लेगा, जीवन जी लेगा, ठेला लगा लिए, पंचर बना लिए, कुछ भी करके कर लिए भैया, जीवन यापन हो जाए। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है? तुम अपने वास्तविक ज्ञान से तो भटक गए हो। क्या तुम्हें इसी चीज के लिए मतलब बताया गया है? तुम्हारे प्रॉफिट ने तो इस दुनिया, इस समाज को उस अंधेरे से निकाला कि जहां मतलब उन्होंने पैदा हुआ था 570 ईस्वी में, वहां महिलाओं को तो मतलब जिंदा बच्ची को गाड़ दिया जाता था। आज मैं ये इस बात पे भी मैं टेंशन होता हूं कि मुसलमानों को मतलब कहा जाता है कि मुसलमानों में तो ये कॉन्सेप्ट है कि 3-4 पत्नियां रखने का कॉन्सेप्ट है, ये वो फलाना ढमकाना। मतलब इस पे और सबसे अद्भुत वाली बात मैं आश्चर्यचकित ये होता हूँ कि जो टीवी डिबेट जो होती है मीडिया पे, तो वहां मतलब वो 500,000 वाले चले जाते हैं वहां पे, भैया बैठ के बात कर, अरे मुझे बुलाओ, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरीके से इस्लाम का मतलब वो कॉन्सेप्ट है। अरे इस्लाम की कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि महिलाओं को, एक पुरुष को 4-4 5-5 रखने की आजादी, ये नहीं भैया। उस वक्त तो वहां वेश्यावृत्ति सबसे ज्यादा होता था। ये कॉन्सेप्ट कोई मुल्ला बताएगा ही नहीं। अरे बता देगा भैया तो उसका फिर वो जो पैसा वाला जो मीडिया पे जो आकर के कि हाँ भैया 2 बात तू बोल देना, हाँ 2 बात मैं बोल दूंगा, बस उसी में तू मैं हो जाएगा बस 500 पीछे से, हाँ 1000 हो जाएगा। भैया ये कॉन्सेप्ट तो दो। वहां जो है वेश्यावृत्ति का प्रचलन हो गया था, इसलिए जो मतलब पर व्यक्ति पे महिलाओं की आबादी ज्यादा हो गई थी। इस कारण से एक पुरुष को 2-3 पत्नी रखने की आजादी दी थी, जिसके कारण से सामाजिक वो एक बैलेंस हो। तो इस कारण से ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, तो कभी हम लोगों को भी बुलाएं, हम लोगों से भी कभी बहस करें, हम लोगों से भी कभी जो है मतलब सनातन धर्म का जो जितने भी धर्म है सभी ने ह्यूमैनिटी पे काम किया है, चाहे वो सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख हो, बौद्ध हो या फिर ईसाई हो या जो भी हो, सभी ने जन कल्याण पे ही काम किया है। ये इतना जान लीजिए आप। लोगों का अपना अपना थिंकिंग है, अपना अपना सोच है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं और जो इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो ज्ञान है इस्लाम का, वो वास्तविक रूप में उर्दू से ट्रांसलेट करके मैं आपको हिंदी के उन शब्दों से अवगत कराऊं जो आपके अंदर मिसकॉन्सेप्ट जो मतलब बैठ गया है इस्लाम के प्रति, उसे आप समझ सके। और मैं वहां डिफिनेशन भी दूंगा कि ये किताब से, ये हिस्ट्री की किताब है या मध्यकालीन या कुछ आपको जैसे कि पीएल ग्रोवर का बुक हो गया, फिर आपको जैसे कि केसी श्रीवास्तव का बुक हो गया। तो वो जिससे जैसे जैसे मैंने अध्ययन किया है वो चीजों से मैं लाऊंगा कि ताकि हमारे समाज को जोड़ा जा सके, समाज को जोड़ा जा सके, तोड़ा नहीं जा सके। यही कॉन्सेप्ट तो रहा ना। जैसे जैसे मतलब लोगों में सामाजिक गैप आया तो वहां थर्ड पार्टी का एंट्री हुआ और फिर हमें शोषण किया गया। तुम भैया परेशान हो, धोती फटी हुई है और पजामा तुम्हारी उठी हुई है, टंग है, जा आ भैया हम तो नमाज पढ़ रहे, हम ही सबसे अच्छा, आ भैया हम पूजा कर रहे, हम ही सबसे अच्छा। क्यों भाई साहब, आप अपना अपना बेस्ट के चक्कर में आप अपना सब कुछ खो दे रहे हैं। यही स्पेस देने के ही कारण तो मतलब अंग्रेज आया और हम पे फिर यूज किया, यूज एंड थ्रो हमको बना करके यूज किया। सब मारे गए, सबको मारा, तुमको मारा हमने देखा, हमको मारा तुमने देखा। तो ये हालत अब नहीं करना है हम लोगों को। जहां तक हो सके हम लोग समाज को जोड़कर चलेंगे। क्या मतलब सारे धर्मों का मतलब शिक्षा दीक्षा रहा है, सभी ने क्या
विचार दिया है, किस तरीका से गौतम बुद्ध ने मतलब विचार दिया, किस तरीका से स्वामी महावीर ने मतलब दिया है, किस तरीका से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है मतलब उन्होंने दिया। उनका मैं देखता हूँ समुद्र जब मतलब वो श्रीलंका जब जाने को होता है तो भगवान श्री राम जो है मतलब समुद्र से याचना कर रहा है, हे माते मुझे रास्ता दे। मतलब क्या विनम्र रहे होंगे वो, अद्भुत। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं तो मैं दंग हो जाता हूं कि मतलब उनके अंदर इतनी सहनशीलता। मतलब पत्नी सोचिए कि आपका श्रीलंका में है और वो जाना चाह रहे हैं, उनके अंदर वो सुपर पावर है कि अगर उन्होंने अगर दहाड़ दिया तो मतलब रास्ता मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो कर नहीं रहे हैं। वो समाज को मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर जितनी भी व्याकुलता हो, आप अपनी जो मतलब शालीनता है उसे बनाए रखें। मतलब सोचिए कि कितना महान। और वही भगवान श्री लक्ष्मण एकदम भैया बाण एकदम चढ़ाए, भैया रास्ता ना, भाई सामने क्यों व्याकुल हो रहे हैं। शालीनता सीखिए उनसे। क्या जब फिर समुद्र मतलब बिल्कुल प्रतीक्षा, 3 दिन प्रतीक्षा की, 1-2 दिन नहीं, पेशेंस देखिए। पत्नी मतलब सोचिए कि यहाँ श्रीलंका में है और भगवान श्री प्रभु राम जो है मतलब यहाँ है और वहां मतलब जाने की बात है। तो सोचिए कि मतलब 3 दिन प्रतीक्षा किए, याचना कर रहे हैं कि श्री माता रास्ता दीजिए, मतलब याचना विनम्र पूर्वक। तो ये कहीं ना कहीं सभी धर्मों का जो है कॉन्सेप्ट रहा है कि मानवता की ओर जाएं और वो अपने अनुयायियों को अच्छी शिक्षा देती है। और वो मतलब उस शिक्षा पे चलकर ही जो है मतलब समाज का कल्याण होगा। जब समाज का कल्याण होगा तब फिर जो है मतलब राष्ट्र का कल्याण होगा। जब राष्ट्र का कल्याण होगा तो फिर हम लोग जो है मतलब संपूर्ण विश्व के काम करेंगे। जिस तरीके से हमारे जो है उपनिषद में कहा गया है कि अयम नियोज परोवेद गन्ना लघुचेत साम उदार चरितनाश वसुदेव कुटुंबकम। यानी मतलब सोचिए कि संपूर्ण विश्व, ये मतलब हम लोग ये सिर्फ यहाँ रहने वाले लोग थोड़ी हैं। हमारी तो ख्याति ये है कि मतलब ये पूरे विश्व, ये संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। हम हमारे ही तो ये कंसेप्ट है। ये पश्चिमवादी विचारधारा ये क्या कहेगा भैया, ये कुछ नहीं कह सकता। ये हमारा ही कॉन्सेप्ट है कि हमने संपूर्ण विश्व को मतलब कहा कि मतलब उपनिषद की हमारी व्याख्या है कि अयम नियोज पर वेद गण लघुचेत सामदार चरितनाश वसुदेव कुटुंबकम। हमने संपूर्ण विश्व को अपना कुटुंब यानी मतलब अपना परिवार माना। तो ये लोग हमें क्या समझाएंगे। और आप देख लीजिए उठा करके जितने भी मतलब ऋषि महाऋषि भगवान संत महात्मा गुरु सब मतलब कहाँ, पाक पवित्र धरती भारत हिंदुस्तान आर्यभट्ट जम्बूद्वीप यहाँ मतलब हुआ है भाई। देख लीजिए उठा के कितने मतलब जो है महान लोग मतलब कहाँ गए हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा ये धरती है पाक पवित्र। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा है। हमने दुनिया को जो है मतलब शिक्षा दी है। जिस समय संपूर्ण विश्व की मतलब 4 सभ्यताएं थी, उस समय हमारा भी मेसोपोटामिया की विश्व की सभ्यताएं थी। उसी समय हमारा मिस्र की सभ्यता के सामने हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन था। तो मतलब उस समय मतलब हम भी तो कुछ थे, हमारा भी तो कोई ख्याति था। हम मतलब कोई आजकल के लोग थोड़ी हैं, हमारा देश का नाम रोशन है। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि आप लोग भी जो है अपनी मानसिक सोच को बदले, अपने विचार को बदले। किसी भी समाज या किसी भी समुदाय के प्रति मत का भेद हो तो उचित है, लेकिन मन का भेद बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि मन का घृणा और भेद ही जो है मतलब समाज के अंदर अराजकता को पैदा करती है। और जब किसी भी राष्ट्र को युद्ध में अगर वो शामिल होता है तो सिर्फ शक्तिशाली राष्ट्र को ही नुकसान नहीं, या फिर राष्ट्र हो उसे भी होगा ही। ये अमेरिका ये क्या करेगा, ये तो चाहता है कि यूक्रेन रसिया को लड़ाए, ये चाहता है कि इजराइल फलस्तीन को लड़ाए। क्योंकि भैया उसका जो न्यूक्लियर वेपन जो सप्लाई है वहां सारा स्टॉक पड़ा है, वो निकलेगा कैसे। उसका इकोनॉमिक ही पूरा उसी पे टिका हुआ है। देखो क्या किया यूक्रेन पे, यूक्रेन के सर पे हाथ रखा। हाँ भैया रसिया से लड़ रहे हो, लड़ लो, हम तो है ही हाथ रखे हुए। जैसे उन्होंने रसिया से मतलब पूरा कहा कि वार जब होना स्टार्ट शुरू हुआ भैया पीछे हट गई। इसका नेचर ही यही है। आप देख ले कारगिल का जब युद्ध हुआ था
तो हमने ही रसिया से मांगा था कि भैया हमें सैटेलाइट का जीपीएस जो है मतलब वो थोड़ा सा दे दो, हमारा हेल्प हो जाएगा। नहीं दिए। सोचिए कितना लाखों हमारे सैनिक मारे गए थे। तो ये तुच्छ लोगों से क्या बात करेंगे, इससे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। बस हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी यही मतलब बना कर रखना है कि मतलब बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी के पक्ष में एकदम नहीं चले जाएंगे या फिर किसी से एकदम अपना पक्ष नहीं हटा लेंगे। जहां तक हो सके हम न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, जहां तक होगा तो अपना जो मतलब एक वर्चस्व है वो बनाए रखेंगे हर चीज से लेकर के। अमेरिका ये डिसाइड थोड़ी करेगी कि हमें सस्ता तेल अगर मान लो रसिया दे रही तो हम नहीं लेंगे, या खाड़ी देश हमको अगर मतलब पर बैरल अगर कम दे रहा है ईरान अगर सऊदी से तो हम नहीं लेंगे, या इराक अगर कम देगा तो हम नहीं लेंगे। नहीं भाई, तुम कौन हो तो हमारे इंटरनेशनल पॉलिसी में दखल देने वाला। तुमसे जब मदद हम मांगे थे तो गेहूं भेजो थे, वो गेहूं ऐसा था कि वो इंसान नहीं जानवर के खाने के भी लायक नहीं था। उस इंसान पे हम भरोसा क्यों करेंगे भाई। तो हमारा अपना एक अलग दायित्व और मतलब शक्ति रहा है, हम किसी से कम थोड़ी है। तो चलिए इस तरीका से हम लोग पूरी आगे की बातचीत करेंगे कि किस तरीका से सारा चीज हो। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।